सब क्यूरीज। ओके, क्यूरी एक लिखें, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट नेम और सैलरी दिखाएं, ऐसे एम्प्लॉयज़ के लास्ट नेम और सैलरी दिखाएं जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज़्यादा है। एबल एक लास्ट नेम है और ये स्पेलिंग है उसके, ABEL। ऐसे एम्प्लॉयज़ के लास्ट नेम और सैलरीज आपने दिखाने हैं जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज़्यादा है। लिखें क्यूरी। क्या क्यूरी लिखेंगे? एबल की सैलरी का, मैं आपसे कहूँ कि मुझे एबल की सैलरी चाहिए, क्या लिखेंगे क्यूरी? नहीं, मुझे चाहिए क्या? मुझे सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जी सैलरी एबल की, तो क्या लिखेंगे आप क्यूरी? जल्दी करें। सेलेक्ट में क्या लिखेंगे यार? इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कुछ सोचने वाली है। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू। इसमें क्या कंफ्यूजन है? एक सर 2 कॉलम रिटर्न करवा दें सब क्यूरी, नेम भी और सैलरी भी। हो सकता है, लेकिन फिर वो दोनों तरफ फिर कंपोजिट होनी चाहिए। इसमें क्या इशू है? ये एबल की सैलरी आ गई ना आपके पास, तो इससे ग्रेटर जिसकी है वो सब आ जाए आपके पास। ठीक है, एक तो तरीका ये कि आप पहले एबल की सैलरी फाइंड करें, फिर उसकी बेस पे आप लिखें सेलेक्ट लास्ट नेम कमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और ये सैलरी इनपुट दे दें। ऐसा ही है ना? मैं अगर ये लिखूं सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम कमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ऐसे ही है ना? आपने पहले एक क्यूरी लिखी जिसमें एबल की सैलरी फाइंड कर ली, फिर एक क्यूरी लिखी उसमें एबल की सैलरी से ग्रेटर जिसकी है उनके नाम और सैलरी ले ली। ठीक है, तो ये काम एक ही क्यूरी के थ्रू किया जा सकता है। आप ये कर सकते थे कि सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के एबल की सैलरी फाइंड कर लें। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एबल। दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। आपने वेयर में कंडीशन में आपने आगे कोई वैल्यू नहीं दी, उस वैल्यू की जगह आपने क्यूरी लिख दी। दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। तो अब क्या होगा, पहले ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ये एबल की सैलरी फाइंड करेगी, जो भी सैलरी आएगी वो इसको मिलेगी, सैलरी ग्रेटर देन वो हो जाएगा 11,000 हो जाएगा, फिर ये आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अच्छा अब इसी क्यूरी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज के लास्ट नेम और सैलरी दिखाएं जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज्यादा है और जिनका डिपार्टमेंट वही है जो एबल का डिपार्टमेंट है। ऐसे एम्प्लॉयज का लास्ट नेम और सैलरी जिनकी सैलरी एबल की सैलरी से ज्यादा है और जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें एबल काम करता है। इसी क्यूरी को अगर हम लिखें तो सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एबल एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू सिलेक्ट department underscore ID from employees where last underscore name equals to ठीक है, तो आपने क्या किया, वेयर में एक कंडीशन दी उसमें आगे सब क्यूरी यूज कर ली, एंड लगा के एक और कंडीशन दी उसमें भी सब क्यूरी यूज कर लिया। तो आप मल्टीपल सब क्यूरीज यूज कर सकते हैं और सब क्यूरी विद इन सब क्यूरी भी यूज हो सकती है। ठीक है,
एक और क्यूरी लिखें, ऐसे एम्प्लॉयज के लास्ट नेम और सैलरी शो कराएं जो कि लंदन में काम करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज के लास्ट नेम एंड सैलरी शो कराएं जो लंदन में काम करते हैं। हो जाए एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है जी एम्प्लॉयज के टेबल में, देन है एक डिपार्टमेंट्स का टेबल, ये कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सा एम्प्लॉय कौन सी शहर में है वो डिपार्टमेंट्स के टेबल में है। एक तीसरा टेबल है लोकेशंस का, तो लोकेशन जो है लोकेशन में सिटी का कॉलम है, लेकिन इसका एम्प्लॉयज के टेबल के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो लोकेशन का जो टेबल है वो डिपार्टमेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप है और डिपार्टमेंट्स के टेबल का एम्प्लॉयज के टेबल के साथ रिलेशनशिप है। तो आपने इसको ध्यान में रखिए, ये करना सब क्यूरी के थ्रू है, ज्वाइन वगैरह नहीं यूज करना है, ठीक है, सब क्यूरी के थ्रू करना है। पहले ये स्टेटमेंट लिख लें, ऐसे एम्प्लॉयज जो आईटी में काम करते हैं उनके नाम और सैलरी शो करते हैं कि कौन सा ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि आईटी में काम करते हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और मैंने आपसे सैलरी मांगा, ये कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज में, वेयर। अच्छा, अब हमें ये पता है डिपार्टमेंट का नाम पता है, हमें पता है कि डिपार्टमेंट का नाम क्या है, आईटी, लेकिन हमें अगर किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें डिपार्टमेंट आईडी पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, और पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, इस टेबल में से उस डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी फाइंड कर लेंगे जिसका नाम आईटी है। तो हम करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू आईटी। ये क्या होगा, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ये आईटी जो डिपार्टमेंट है उसकी डिपार्टमेंट आईडी लेके आएगी, और यहाँ पे आपने वो किया कि जिन ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी डिपार्टमेंट आईडी वो हो जो ये वाले क्यूरी थे उनके नाम और सैलरी दिखाए, तो आपका मसला हल हो जाए। क्या इशू है इसमें? तो फिर आपने क्यों नहीं लिखा, काम खराब है। ओके, आगे चलते हैं। तो आपकी जो सब क्यूरीज हो सकती हैं दो तरह की हो सकती है, एक क्यूरी जो एक रो रिटर्न कर रही है वो सिंगल रो सब क्यूरी कहलाती है, एक क्यूरी सब क्यूरी जो मल्टीपल रोज रिटर्न कर रही है वो मल्टीपल रो सब क्यूरी कहलाती है, ठीक है। तो अगर आपने सिंगल रो ऑपरेटर यूज किया हुआ है और सब क्यूरी मल्टीपल रोज रिटर्न कर रही है तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो ये आपके सिंगल रो ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनके बाद आप जो ये अगर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इनके बाद जो क्यूरी लिखेंगे वो, जैसे यहाँ पे देखें मैंने इक्वल टू का ऑपरेटर यूज किया, एक जगह मैंने ग्रेटर देन का यूज किया था, ठीक है। इसके बाद जो सब क्यूरी लिखे हैं वो एक ही रो रिटर्न करनी चाहिए उसको, अगर एक से ज्यादा रोज रिटर्न करेगी तो फिर एरर आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें इसने क्या किया जी, ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी जॉब आईडी टेलर की जॉब आईडी के इक्वल है और जिनकी सैलरी टेलर की सैलरी से ज्यादा है उनके लास्ट नेम और जॉब आईडी। अब एक और क्यूरी लिखें आप, ऐसे एम्प्लॉय का नाम और सैलरी शो कराएं जो डिपार्टमेंट 80 में सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है। ऐसे एम्प्लॉय का नाम और सैलरी शो कराएं जो डिपार्टमेंट 80 में सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है। के साथ थोड़ा कोई किसी और तरीके से चलना पड़ेगा, ये तो काम खराब है। लेट्स से जी सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कामा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इक्वल्स टू select max salary from employees where department underscore ID equals to 80। ये डिपार्टमेंट 80 की मैक्सिमम सैलरी आपको ला देगा और ये फिर वो मैक्सिमम सैलरी जिसके इक्वल इस सैलरी के इक्वल वो एम्प्लॉय आ जाएगा आपको। आउटर क्यूरी के साथ भी आप एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 80 लगा दें ताकि वो सिर्फ डिपार्टमेंट 80 का ही आपको डाटा दिखाया। अदरवाइज आपने ये आउटर क्यूरी के साथ डिपार्टमेंट आईडी 80 ना लगाया तो ये 14,000 सैलरी हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉयज की हो, वो सारे एम्प्लॉयज होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? सो आप सब क्यूरी किसी भी जगह लगा सकते हैं या किसी भी वेयर में किसी भी कंडीशन में लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे हर डिपार्टमेंट में से एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए जो हर अपने डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी ले रहे हैं। हर उस एम्प्लॉय का नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए जो अपने अपने डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी ले रहे हैं।
तो हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एल लिख के एंटर करें। आपने ज्वाइन यूज़ की, ज्वाइन नहीं करना था, सब पूरी कर लिया हमने। हर एम्प्लॉय का, अच्छा देख लेते हैं। हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, कमा उसकी सैलरी, कमा उसका डिपार्टमेंट आईडी, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इन सेलेक्ट मिनिमम सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड स्क्वायर। अच्छा, ये 2-3 तरीकों से हो सकता है, एक और तरीका भी आपको बताइए। वही मैं कह रहा हूँ ना, रिपीटिशन हो सकती है डाटा की। जैसे यहाँ पे देखें, अब अगर इसको रिपीटिशन को ख़त्म करना है तो फिर ये तो सिंपल तरीका है। अगर रिपीटिशन नहीं अगर वो उसमें है डाटा, अगर एक ही मतलब मिनिमम सैलरीज किसी और की नहीं है तो ठीक है। वो ये जो क्यूरी है ठीक है, वो समझ आ गई, इसे मिनिमम सैलरी सेपरेट कर दें, ठीक है। लेकिन किसी डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी किसी और डिपार्टमेंट के बंदे की मिड सैलरी बिल्कुल हो सके, वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि वो फिर आपको एग्जैक्ट हर डिपार्टमेंट की दिखाएं, तो फिर आप 2 तरीके, एक तो तरीका ये कि कंपाउंड क्यूरी लिखें, वो कहते हैं उसको मल्टी कॉलम सब क्यूरी लिखें, वेयर सैलरी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इन सेलेक्ट मिनिमम सैलरी कामा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर। क्या कह रहे हैं? हाँ देख लेते हैं। हाँ सर मिनिमम से पहले ये 12 ठीक है, ईडी करते हैं और ऑर्डर बाय आखिर में डालते हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आपने कहा डिपार्टमेंट नेम शो करें, डिपार्टमेंट नेम की वो नहीं नाम नहीं, मैंने डिपार्टमेंट आईडी कहा था। मैंने नेम वो जो ज्वाइन कराया ना, वो मैंने सिर्फ नेम के लिए लगाया। तो ये फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये आपकी मल्टी कॉलम सब क्यूरी हो सकती है कि आप वेयर में 2 कॉलम्स मैच कराएं और फिर सब क्यूरी में भी वही 2 कॉलम आप सेलेक्ट करें। ठीक है, ठीक है, आपने सही किया। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। और इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं आउटर क्यूरी को इनर क्यूरी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी की बेस पे, तब भी हो सकता है। वो आपकी कोरिलेटेड सब क्यूरी कहलाती है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप लिखें जरा क्यूरी, हर उस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी और मिनिमम सैलरी शो कराएं। हर उस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी और मिनिमम सैलरी शो कराएं जिसकी मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है। समझिएगा पहले, डिपार्टमेंट 50 की ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनकी मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है, उन डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी और मिनिमम सैलरी शो कराएं। ठीक है, कर लिखें क्यों, देखिएगा जी। ऐसे डिपार्टमेंट जिनकी मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट 50 की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी मिनिमम सैलरी। आपने लिख लीजिए। फंक्शन में भी मसला है, वही सिंगल रो फंक्शन से देखता हूँ। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, हैविंग में सब क्यूरी लगा ली। तो आप किसी भी जगह सब क्यूरी यूज कर सकते हैं, चाहे वो वेयर है, चाहे वो हैविंग है, आप फ्रॉम में भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट की लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। अभी हम तो सिर्फ कंडीशन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक आखिरी क्यूरी लिखें, फिर ये चैप्टर एंड करते हैं। ओके जी,
ऐसे सारे एम्प्लॉयज के नाम और डिपार्टमेंट आईडीज, पहले सुन लें, ऐसे सारे एम्प्लॉयज के नाम और डिपार्टमेंट आईडीज आपने शो कराने हैं जो कि डिपार्टमेंट शिपिंग डिपार्टमेंट में या आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सब क्यूरी के थ्रू करना है आपने, शिपिंग या आईटी, शिपिंग या आईटी। डिपार्टमेंट नाम नहीं शो कराना आपने, आपने सिर्फ डिपार्टमेंट का आईडी शो कराना है और एम्प्लॉय का नाम शो कराना है। हर एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट नंबर जो कि शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो शिपिंग में या आईटी में काम करते हैं उनके नाम और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए। तो सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कामा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज where department underscore id in select department underscore id from employees where sorry ठीक है departments where name in ठीक है जी। तो ये इन का ऑपरेटर यूज किया, इन का किस लिए ऑपरेटर यूज किया है कि ये जो है आपको दो रो शो करेगा। आपकी जो सब क्यूरी है वो शिपिंग का डिपार्टमेंट है उसकी डिपार्टमेंट आईडी भी रिटर्न करेगी और आईटी का डिपार्टमेंट है उसकी डिपार्टमेंट आईडी रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे फिर आप इक्वल टू का ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल टू के बाद एक वैल्यू आ सकती है। अब ये आपकी सब क्यूरी एक से ज्यादा वैल्यूज दे रही है, फिर यहाँ पे आप मल्टीपल रो ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि इन हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों एक ही काम के लिए होते हैं। इनके केस में वो आइट्रेशन सारी करता है, एग्जिस्ट के केस में जो है वो क्योंकि आप आउटर क्यूरी और इनर क्यूरी दोनों को ज्वाइन करते हैं एग्जिस्ट के केस में। देखिए डिपेंड करता है, अगर आप वो रिजल्ट सेट के ऊपर आपका जो ड्राइविंग टेबल है वो अगर छोटा है तो फिर एग्जिस्ट ज़्यादा फास्ट होगा, अदरवाइज इन ज़्यादा फास्ट होगा। डिपेंड करता है, ज्वाइंट्स के थ्रू हो सकती हैं और सब क्यूरीज के थ्रू हो सकती हैं। सो आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है। ठीक है, देर आर हर एक के प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो आपने देख के फिर उस हिसाब से करना होता है डिसाइड। ठीक है, ओके जी। देन है जी मल्टीपल रो ऑपरेटर्स। मल्टीपल रो ऑपरेटर्स में आपके पास इन का ऑपरेटर है, एनी का है और ऑल का है। ठीक है, नॉर्मली इन और इन का ऑपरेटर तो बहुत ज्यादा यूज होता है, एनी और ऑल के ऑपरेटर बहुत कम यूज होते हैं। जो एनी और ऑल से आप जो काम कर सकते हैं वो मिन और मैक्स के फंक्शंस के थ्रू भी किया जा सकता है। एनी और ऑल के ऑपरेटर स्टैंड अलोन यूज नहीं हो सकते। एनी और ऑल के ऑपरेटर आपके इन सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ मिलकर यूज होते हैं, जैसे ग्रेटर देन एनी, ग्रेटर देन ऑल, लेस देन एनी, लेस देन ऑल, इक्वल टू एनी, इक्वल टू आर एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, तो ये क्या किया है इसमें, ग्रेटर देन ऑल का मतलब है ग्रेटर देन द मैक्सिमम। ग्रेटर देन ऑल का मतलब है ग्रेटर देन द मैक्सिमम। अब ये जो मिनिमम सैलरी सारी आएंगी ना, उनमें जो सबसे ग्रेटर सैलरी होगी उससे ग्रेटर जो होगी वो आपको ये रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन ऑल का मतलब है ग्रेटर देन द मैक्सिमम, और अगर हम इसको लेस देन ऑल कर देंगे तो लेस देन द मिनिमम। लेस देन द मिनिमम, ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन ऑल मीन्स ग्रेटर देन द, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रेटर देन ऑल मीन्स ग्रेटर देन द मैक्सिमम, जो भी आपको वैल्यूज आ रही है उसमें से मैक्सिमम वाली। और लेस देन ऑल मीन्स लेस देन द मिनिमम। इसी तरीके से ग्रेटर देन एनी मीन्स ग्रेटर देन द मिनिमम और लेस देन एनी मीन्स लेस देन
द मैक्सिमम। इक्वल के साथ इनका तुकी नहीं बनता। हाँ, इक्वल के साथ इसका तुकी नहीं बनता, यूज फिर वो फायदा नहीं है यूज करने का। ठीक है, ठीक है जी। तो बहुत कम यूज होने वाले ऑपरेटर हैं, वही सारा काम हम वो मैक्स के फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हम जो है ना वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, देखी भी नहीं। हाँ बहुत कम, मेरा नहीं ख्याल कभी मैंने भी यूज़ किया हुआ 8-10 साल की कैरियर में मैंने नहीं कभी इसको यूज़ किया, लेकिन दीज आर अवेलेबल। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें वो कर रहे जी सैलरी लेस देन एनी, तो लेस देन एनी कर रहे जी आपको, ये जो है IT प्रोग्रामर्स की सैलरी आपको ले रहा है, जहाँ जिनकी जॉब IT प्रोग्रामर उन सबकी सैलरी आ रही है, तो लेट्स से मल्टीपल सैलरी रिटर्न करेगा, तो लेस देन एनी मीन्स के लेस देन द मिनिमम, तो इससे छोटी वाली भी आ जाएगी जिसकी सैलरी है, इससे कम जिसकी सैलरी वो भी आ जाएगा, इससे कम जिसकी सैलरी है वो भी आ जाएगा, तो अल्टीमेटली मीन्स के लेस देन ऑल मीन्स हाँ लेस देन मिनिमम। ठीक है, नल क्यूरीज बस यही कॉन्टेक्स्ट। यही कॉन्टेक्स्ट, नल वैल्यूज इन सब क्यूरी। नल वैल्यू के सब क्यूरी में आ जाए तो फिर क्या होगा? हाँ, आप लिखेंगे क्यूरी ऐसे सारे एम्प्लॉयज के नाम शो कराने जो मैनेजर्स हैं, ऐसे सारे एम्प्लॉयज के नाम शो कराएं जो मैनेजर्स हैं। एम्प्लॉयज का टेबल, एम्प्लॉयज के टेबल में ना नहीं, डेजिग्नेशन कुछ भी नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय का नाम है, फर्स्ट नेम मुझे शो कराना है। ऐसे सारे एम्प्लॉयज के फर्स्ट नेम शो कराने जो मैनेजर्स हैं, तो वो देखते हैं आपको कैसे पता, मैं टेबल डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं, एक ही टेबल है, एक ही टेबल है, एम्प्लॉयज का टेबल है, देख लें वो मुझे नहीं पता, अब ये आपने खुद करना है। ऐसे सारे एम्प्लॉयज के फर्स्ट नेम शो कराने जो मैनेजर्स हैं, देख लेते हैं, करें, लिखें लिखें देखते हैं, लिख लीजिए आपने। लिख लिया जी, अब मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर मैच कीजिएगा कि आपने सही लिखा कि नहीं। तो मुझे क्या चाहिए, हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इन सेलेक्ट मैनेजर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, यानी कि जिनकी मैनेजर आईडी आ रही है, मैनेजर आईडी के कॉलम में जिनका एम्प्लॉय आईडी आ रहा है वो इसका मतलब मैनेजर है। तो 18 मैनेजर है आपकी कंपनी में इस वक्त। देखें देखें, मेरा मैनेजर है जी एम्प्लॉय नंबर 10, तो एम्प्लॉय नंबर 10 का क्या मतलब हुआ, वो मैनेजर है, तो उसकी एम्प्लॉय आईडी अगर मैनेजर आईडी के साथ मैच कर लेंगे तो वो पता चलेगा कि वो मैनेजर है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो अब इसी क्यूरी को मॉडिफाई करें, ऐसे सारे एम्प्लॉयज के नाम शो कराएं जो मैनेजर्स नहीं है, नॉट इन। ओहो, ये उसने नो रो सिलेक्टेड दे दिया। वैसे मतलब है कि आपके एम्प्लॉयज के टेबल में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो कि नहीं है। टोटल आपके एम्प्लॉयज के टेबल में 107 एम्प्लॉयज हैं, उनमें से 18 मैनेजर हैं, बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं, लेकिन ये तो ना कोई भी रो नहीं दिखा रहा। तो एक चीज याद रखनी है आपने, जब नॉट इन यूज करेंगे, नॉट इन, और जो सब क्यूरी आप यूज कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी एक नल वैल्यू आ गई तो रिजल्ट को नल कर दें, ये याद रखना है। अगर अब सब क्यूरी में एक ऐसा एम्प्लॉय भी है जिसका कोई मैनेजर नहीं है, वो नल है, तो उसने सबको नल कर दिया। तो इसलिए जब भी नॉट इन यूज करेंगे और नॉट इन के साथ कोई सब क्यूरी लगाएंगे तो मेक श्योर कि आप एनवीएल का फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब 89 एम्प्लॉयज हैं जो कि मैनेजर्स नहीं है। ठीक है।